बच्चों आज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का आज सार आपके सामने आने वाला है और जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चन जिस तरीके के आते हैं वो आज अपने 10-15 मिनट के अंदर सीखने वाले हैं। शुरू कर रहे हैं। देखो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो उपसय सूचक यौगिक का लेसन का है, ये एपिसोड नंबर 17 नहीं है, एक्चुअली आज एपिसोड नंबर 19 आ चुका है, लेकिन हम एपिसोड 17 क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को ही आगे बढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया है। देखिए पीछे के एपिसोड्स के अंदर जो आपने ये सारे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में इतनी चीजें आप देख चुके हो, ठीक है। और आज जो हमने करना है वो क्या करना है बच्चों कि ये हमने कल सीखा था कि परबल लिगेंड की उपस्थिति में विपाटी डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं और दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में विपाटी डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। ये बात हमने सीखी थी और ये बात किस चीज पर काम कर रही थी, किस कंसेप्ट पर काम करती थी, इस विपाटन ऊर्जा और युग्मन ऊर्जा के मान के आधार पर काम करती थी। अब अपने बात करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। ये देखो ये जो टेबल बनी हुई है ना, ये आज आपको सारा कुछ सिखा देगी। गौर करना बच्चों, सारा कुछ सिखा देगी। मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे D1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन से शुरू करना और D में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो 10 के 10 परबल लिगेंड की उपस्थिति में कैसे भरे जाएंगे और दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में कैसे भरे जाएंगे, ये आज हमने करना है। तो मैं पहली बात कर रहा हूं, पहला पॉइंट कर रहा हूं क्या, परबल लिगेंड की उपस्थिति में क्या होता है। परबल लिगेंड की उपस्थिति में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि परबल लिगेंड की उपस्थिति में जो आपके पास एक बात तो ये होगी कि इसके अंदर परबल लिगेंड की उपस्थिति में विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा और युग्मन ऊर्जा का मान कम होगा, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। अब इसके अनुसार हमने इलेक्ट्रॉन भरने शुरू करने हैं। मैंने टेबल बना रखी है, सीरियल नंबर, विन्यास, T2G और EG कक्षक, नीचे वाले मैंने T2G कक्षक बना रखे हैं, ऊपर EG बना रखे हैं। N अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। फिर हम इससे चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना आएगा ये लिखेंगे, चक्रण कितना आएगा ये लिखेंगे, चक्रण आघूर्ण कितना आएगा ये लिखेंगे, और संकुल की प्रकृति कैसी होगी ये लिखेंगे, और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान क्या होगा ये ज्ञात करेंगे। आपको थोड़ा सा काम एक और कर लो कि चक्रण आघूर्ण का सूत्र होता है 2s+1, ये चक्रण आघूर्ण का सूत्र होता है, और चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है √NN+2, ये मैं पहले करवा चुका हूं, ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ज्ञात करने का दो फॉर्मूले हैं, एक तो है अपने पास प्लस 0.4 डेल O और एक आएगा -0.6 डेल O, ठीक है। इन फॉर्मूलों से अपने को ये सारे काम करने हैं। तो शुरू करते हैं पहला काम। देखिए पहले फॉर्मूले से शुरू करते हैं अपने। क्रम नंबर 1, जब विन्यास D1 हो, एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। शर्त अभी भी वही है कि इलेक्ट्रॉन वहां भरा जाएगा जहां उसको कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में आए, देखो ये तो है हमारे पास T2G और ये है EG, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है तो इस कक्षक में T2G में आए ये एक इलेक्ट्रॉन तो उसको कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, और EG में जाए तो उसको विपाटन ऊर्जा की आवश्यकता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन तो वहां जाएगा जहां उसको कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन T2G में भरा जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन T2G में भरा जाएगा। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 1 हो गई। चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा, मैंने आपको बताया हुआ है, ट्रिक बताई हुई है, 1 हो तो 1.73 बोर मैग्नेटॉन इसका आंसर आता है, ठीक है। और फिर अपने क्या करेंगे, चक्रण निकालना है, तो जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना चक्रण आएगा। जैसे एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो चक्रण होगा 1/2, या फिर हम इसको लिखते हैं 0.5, क्या लिखेंगे 0.5, 1/2 चक्रण आएगा। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5, ठीक है। अब अपने को चक्रण आघूर्ण निकालना है, तो चक्रण आघूर्ण कितना आएगा, S का मान आ गया आपके पास 0.5 इंटू 2, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 आएगा, ठीक है। अब इसकी प्रकृति कैसी होगी, यौगिक अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इसलिए ये यौगिक कैसा होगा बच्चों, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा, ठीक है। अब आपको निकालनी है इसकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, कैसे निकलेगी, देखो T2G कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो नीचे वाले में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो आप नीचे वालों की बात करेंगे 0.4 गुणा में 1 बराबर आ जाएगा
0.4 डेल ओ। ठीक है, ये इसकी विपाटन ऊर्जा का मान आएगा। ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं Eg में, तो Eg का कोई वैल्यू नहीं आएगी। बात ये ध्यान रखना कि ये मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस 0.4 गुणा में 1, ये आ जाएगा माइनस 0.4 डेल ओ, इसका आंसर आ जाएगा। इसकी विपाटन ऊर्जा इतनी होगी। क्लियर, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा इतनी होगी। इस प्रकार से अपने काम कर सकते हैं। अब आ जाओ आप, अगर इलेक्ट्रॉन हो 2 तो ये D2 हो जाएगा, और नीचे वाले T2G कक्षक है, इनमें एक और एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2, चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा 2.83 बोर मैग्नेटॉन, और चक्रण हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का 0.5 है, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 1 इसका स्पिन क्वांटम नंबर आ जाएगा। और चुंबकीय चक्रण आघूर्ण कितना होगा, 2s + 1, s का मान आ गया 1, 1 × 2 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3, तो यहां मान आ जाएगा 3। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन है, कंपटीशन के क्वेश्चन है। मतलब अगर ये टेबल बनानी आती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है ये कैसा है बच्चों, ये अनुचुंबकीय है, प्रकृति इसकी अनुचुंबकीय होगी। और वापस वही कि अगर आपको इसका जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा निकालनी है तो 0.4, क्योंकि T2G में है, T2G के लिए 0.4 आएगा ही, इनटू इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो गुणा में 2, तो ये आ जाएगा माइनस 0.8 डेल ओ, जो है इसकी ऊर्जा का मान आ जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे माइनस 0.8 डेल ओ, जो है इसका मान आ जाएगा। क्लियर। अब आओ आप, अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो ये क्या हो जाएगा, D3। अब D3 में एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, ये है क्या, ये है अपने पास T2G, ये है अपने पास Eg, T2G और Eg। ठीक है, तो T2G में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, तो n का मान 3, चुंबकीय आघूर्ण का मान 3.87 बोर मैग्नेटॉन, और आपके पास चक्रण कितना हो गया, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 का 0.5, तो 3 का कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, और यहां पर मान लिखोगे तो 1.5 × 2, 3, 3 + 1 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और ये भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए ये भी अनुचुंबकीय ही होगा। और इसका चक्रण, इसका जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है 0.4 गुणा में कितने अयुग्मित कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, 3, तो अब आपके पास आ जाएगा माइनस 0.4, और ये आ जाएगा, इसको गुणा करोगे ना तो क्या आ जाएगा, माइनस 0.4 को आप 3 से गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1.2 डेल ओ, जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है आपको ये काम करना है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, क्या करेंगे, अपने बात करेंगे ये कि भाई अगर ऐसे करते हैं, यहां पर ये हो गया 4। ठीक है, चौथा क्रम अपने निकालते हैं, तो इसके अंदर D4 विन्यास है। D4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन T2G Eg, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3, तो ऐसे भरे जाएंगे। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आता है तो उसको युग्मन ऊर्जा चाहिए, यहां आता है तो विपाटन ऊर्जा चाहिए। कम कौन सी है, कम है युग्मन ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन वहां जाता है उसको जहां उसको कम ऊर्जा चाहिए होती है, तो इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाएगा, तो इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, युग्मित हो जाएगा। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2, ये तो युग्मित है इसलिए अयुग्मित कितने होंगे, 2। अब 2 वाली कहानी सारी लिख दो, चुंबकीय आघूर्ण 2.83, ये हो जाएगा कितना 1, और ये हो जाएगा अपने पास 3, और ये हो जाएगा अनुचुंबकीय, और इसकी जो आपके पास ऊर्जा जो निकालनी है वो इस तरीके से निकलेगी, माइनस 0.4 गुणा में 4, क्योंकि नीचे इलेक्ट्रॉन 4 है। ठीक है, तो अब आप क्या कर लो, ये करोगे आप माइनस 1.6 डेल ओ आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, माइनस 1.6 जो है वो डेल ओ ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अपने को काम करना है। अब आप देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपने चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखो अगली स्लाइड पे क्या आएगा, अगली स्लाइड में अपने पास ये 5 नंबर क्रमांक आ गया और D5 आ गया। D5 में पहले 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा यहां पर, ये तो हो गया था। अब पांचवा इलेक्ट्रॉन भी अगर यहां जाता है तो विपाटन ऊर्जा चाहिए, यहां जाता है तो युग्मन ऊर्जा। कम कौन सी है, युग्मन ऊर्जा, इसलिए ये यहां भरा जाएगा। तो D5 में इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाएगा। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1,
चुंबकीय आघूर्ण 1.73 और चक्रण 0.5। चक्रण आघूर्ण ये हो जाएगा कितना 2। प्रकृति कैसी अनुचुंबकीय। अब इसकी ऊर्जा कितनी आएगी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन T2G में है कितने 5, तो ये आएगा -0.4 गुणा में 5, तो ये आ जाएगा -2.0 डेल O। ये जो है इसकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा आ जाएगी माइनस में, क्योंकि नीचे वाले कक्षक में है ये। क्लियर। ऊपर वाले में जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे हम ऊपर वाले में 0.6 गुणा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो करके लिख देंगे। क्लियर। अब आओ आप 6 D6। अब इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 5 स्थिति ये है। छठा इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा, अगर यहां भरा जाए तो युग्मन, यहां भरा जाए तो विपाटन, तो इसलिए युग्मन कम है तो इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाएगा। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 0, सारे के सारे युग्मित पड़े हैं। मजा आ रहा है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या पड़े हैं युग्मित। ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे। अब सारे के सारे युग्मित तो चुंबकीय आघूर्ण 0, स्पिन 0, स्पिन नंबर 0 और संकुल कैसा हो जाएगा प्रति चुंबकीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा प्रति चुंबकीय हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और इसका चक्रण आघूर्ण सॉरी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कितनी -0.4 गुणा में 6, तो बराबर -2.4 डेल O जो है इसकी विपाटन ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ये काम कर लेंगे। अब अगर 7 हो तो ये D7, फिर अपने पास 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन तो भरे हुए हैं। सातवें को अब नीचे तो भरने की कोई जगह ही नहीं, नीचे तो सारी सीटें ही फुल होगी, इसलिए इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। तो इसलिए ये यहां आएगा। तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 1, चक्रण आघूर्ण 1 चुंबकीय आघूर्ण 1.73, चक्रण 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 5 और चक्रण 0.5, ठीक है 0.5 और चक्रण आघूर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 2। ठीक है, और कैसा हो जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो अनुचुंबकीय। और अब देखें नीचे तो अब ये कितनी होगी 0.4 गुणा में 6, ये तो -2.4 डेल O, ये तो T2G की है। अब EG की ऊर्जा कितनी है, EG की ऊर्जा कितनी है ये भी आप लिख लो। EG के फॉर्मूला क्या होता है प्लस 0.6। अब गुणा में कितने इलेक्ट्रॉन है EG में 1, तो गुणा कर लो 1, तो ये आ जाएगा प्लस 0.6 डेल O। ठीक है, अगर पूरी नेट वैल्यू पूछे तो आप क्या करो कि -2.4 डेल O में से प्लस 0.6 डेल O घटा दोगे तो -1.8 डेल O ऊर्जा बच जाएगी। तो इसका जो है नेट भी निकाल लेना, 0.6 प्लस और -2.4 का नेट भी निकाल सकते हो आप। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखना। चलिए अब आओ आप नेक्स्ट अपने क्या करते हैं, अगर 8 हो तो आपके पास D8। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज पड़े हैं, कोई दिक्कत है नहीं, 7वां यहां भरा गया था। अब 8वां इलेक्ट्रॉन अगर यहां आए तो इसको विपाटन ऊर्जा भी चाहिए, युग्मन ऊर्जा भी चाहिए। अगर यहां आए तो सिर्फ विपाटन ऊर्जा चाहिए और कोई इसके पास रास्ता है नहीं, तो ये यहां चला जाता है, विपाटन ऊर्जा भर करके यहां आ जाता है। यहां आता तो विपाटन के साथ युग्मन भी चाहिए थे, इसलिए यहां भरा जाएगा। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने 2, चक्रण आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण कितना 2.83 बोर मैग्नेटॉन, और आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी चक्रण की, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, ये कैसा आएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय। और अब इसकी वैल्यू आप निकाल लो, नीचे तो -0.4 गुणा में 6 बराबर -2.4 डेल O ही है। और ऊपर की बात अपने करें तो क्या हो गया, इस बार हो गया +0.6 गुणा में 2, तो ये वैल्यू आ गई +1.2 डेल O। ठीक है, नेट वैल्यू आप दोनों की निकाल सकते हो। क्लियर। अब अपने पास D8 का कॉन्फ़िगरेशन भी आ गया। अगर आपको बातें सही लग रही है, आपको लग रहा है कि यार बात मजेदार चल रही है ना, ऐसे हम कर लेंगे अगर, तो हमारे कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक भी करो यार, और वीडियो पर कमेंट भी किया करो, चाहे कोई आप 10 दिन बाद देखो, 1 महीने बाद देखो, 1 साल बाद देखो, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर किया करो, ताकि मुझे पता लगे कि यार कौन सा बच्चा अभी मेरे साथ जुड़ा हुआ है और कौन सा बच्चा अभी मुझे देख रहा है, अपनी क्लास पढ़ रहा है, ताकि इन फ्यूचर कोई भी उसकी समस्या आए तो मैं उसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो अब D8 तक की ये स्थिति है। अब आओ आप D9 में क्या होगा। चलिए, अगर मैं इसको 9वां नंबर क्रमांक लिख दूं और D9 की बात करूं तो क्या होगा, देखिए D9
9 में पहले 8 में देखो क्या था, 1 2 3 सॉरी 4 5 6 फिर 7 और 8। अब 9वां इलेक्ट्रॉन जाना है। 9वें इलेक्ट्रॉन तो नीचे तो आ ही नहीं सकता, ऊपर ही जाना पड़ेगा, ऊपर विपाटन और युग्मन दोनों भरनी पड़ेंगी इसको, तो इसलिए जो है ये ऊपर जाएगा। क्लियर। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया है 1, चुंबकीय आघूर्ण 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन, चक्रण 0.5, चक्रण आघूर्ण 2, प्रकृति अनुचुंबकीय और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बस नीचे तो वही क्या -0.4 गुणा में 6 बराबर -2.4 डेल ओ। और ऊपर की स्थिति क्या है, ऊपर की Eg की क्या है, Eg में इलेक्ट्रॉन है 3, तो ये आपके पास आएगा, पहली बात तो प्लस में आएगा, और 0.6 होता है गुणा में 3 तो प्लस 1.8 डेल ओ हो जाएगा। नेट आप निकाल सकते हो। क्लियर। तो इस प्रकार से ये बात भी हो जाएगी। चलिए अब इसका दुर्बल या प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में ये लास्ट बात है D10। ठीक है, क्रम संख्या है 10 और विन्यास है D10। D10 में आप देख लो कोई स्थिति नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं है, इसके पास एक ही जगह बची है कि इलेक्ट्रॉन 9 तक ये स्थिति थी, 10वें को यहीं भरा जाना पड़ेगा और इसके अंदर कोई कंडीशन ही नहीं है। तो इसलिए यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, चुंबकीय आघूर्ण 0, चक्रण 0, चक्रण आघूर्ण 0 और संकुल कैसा हो गया, प्रतिचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय हो गया और आपके पास प्रतिचुंबकीय, और यहां पर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो वही 0.4 गुणा में 6 माइनस कितना आ गया 2.4 डेल ओ, और ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर में भी यही आएगा प्लस 0.6 गुणा में 4, ये आ जाएगा प्लस 2.4 डेल ओ। देखो अब ये दोनों बराबर होगी, बराबर होगी का मतलब क्या हो गया, बैरी सेंटर आ गया। ठीक है, आप पीछे की एपिसोड्स देख लिए हैं अगर आपने तो आपको ये बहुत आसानी से आप इसको निकाल पाएंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से D10 तक का विन्यास मैंने बना लिया। किसका कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, चक्रण कितना होगा, चक्रण आघूर्ण कितना होगा, प्रकृति कैसी होगी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कितनी होगी। अब ऐसे ही आप एक और काम करो, क्या करो कि अगर अपने पास स्थिति ये हो कि दुर्बल लिगेंड हो, कैसा हो, दुर्बल लिगेंड की स्थिति हो, तो आप जान लें बच्चों, अगर दुर्बल लिगेंड होगा तो आपको ध्यान होना चाहिए कि दुर्बल लिगेंड होगा तो विपाटन ऊर्जा कम होगी और युग्मन ऊर्जा ज्यादा होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, अपने पहले कर चुके हैं। देखो दुर्बल लिगेंड होगा तो वो विपाटन कम करेगा, विपाटन कम करेगा तो विपाटन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। तो अब अपने शुरू करते हैं बात, क्या करेंगे कि इसके अंदर D1 विन्यास हो तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो दुर्बल लिगेंड हो प्रबल लिगेंड हो नीचे ही भरे जाते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं है। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण 1.73 और फिर चुंबकीय आघूर्ण G, चक्रण आघूर्ण 0, सॉरी ये 1 है तो ये आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा अनुचुंबकीय और ये आ जाएगा कितना -0.4 गुणा में 1 -0.4 डेल ओ जो है ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, अब 2 D2, अब मैं फटाफट कर रहा हूं, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं वैसे तो आपको करने के लिए देता, लेकिन है क्या कि मैं यूं चाह रहा हूं कि आपके पास नोट्स जो है वो पूरे बन जाएं, इसलिए जो है मैं इसको खुद करके जो है वो आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। ठीक है, अब अगर 3 हो तो D3 तीनों इलेक्ट्रॉन नीचे ही भरे जाएंगे, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन और ये हो जाएगा 1.5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा अनुचुंबकीय और ये आ जाएगा -0.4 गुणा में 3, तो ये आ जाएगा -1.2 डेल। ठीक है, चलिए अब अगर मान लो 4 हो तो इस बात को समझ लेना अच्छे से, इस बात को समझ लेना। अब 3 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही भरे जाते हैं, चाहे प्रबल लिगेंड हो चाहे दुर्बल लिगेंड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 तो T2G में ही भरे जाएंगे। अब जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए दो स्थिति है, यहां आए तो युग्मन ऊर्जा चाहिए, यहां आए तो विपाटन ऊर्जा चाहिए। अब दुर्बल लिगेंड में कम कौन सी है, कम है विपाटन ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां उसको कम ऊर्जा चाहिए, तो इसलिए यहां पर चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां आ जाएगा। क्लियर। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गई 4 तो 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन
और 4 तो चक्रण आघूर्ण कितना हो गया 2, ये कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या था 2s + 1, s का मान 2, 2 दूनी 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और है कैसा अनुचुंबकीय, और वैल्यू कितनी आएगी, अब इसके अंदर देखो -0.4 गुणा में 3, ये तो आ गया बराबर -1.2 डेल ओ। और अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन है प्रतिचुंबकीय Eg में, किसमें है Eg में, तो इसका निकाल दो, एक इसका निकाल दो, क्या आएगा +0.6 गुणा में 1, ये आ जाएगा +0.6 डेल ओ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं, देखो क्या होगा। अब आगे बात करते हैं क्या कि अगर अपने पास 5 नंबर और D5 विन्यास हो, पहले 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे गए हैं, तो पांचवा कहां जाएगा, पांचवा यहां कहीं आए तो युग्मन ऊर्जा चाहिए, यहां आए तो विपाटन और युग्मन दोनों, यहां आए तो सिर्फ विपाटन, कम कौन सी है विपाटन, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाएगा। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5, चुंबकीय आघूर्ण 5 चक्रण आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन, और चक्रण कितना हो जाएगा, चक्रण हो जाएगा आपके पास 5 है तो आधा कर दो 2.5 चक्रण आ जाएगा, और चक्रण आघूर्ण आ जाएगा 6, प्रकृति होगी हमारे पास अनुचुंबकीय, और विपाटन ऊर्जा का मान आप निकाल लेंगे। क्या करेंगे कि एक बार तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे -0.4 गुणा में 3, तो -1.2 डेल ओ, और ये आएगी आपके पास दूसरी जो Eg कक्षक की ऊर्जा जो आएगी वो आएगी +0.6 गुणा में 2, तो +1.2 डेल ओ आएगी। ठीक है, अब अपने चले नेक्स्ट। अगर 6 नंबर हो, अगर क्या हो 6 क्रम संख्या है, 6 क्रम संख्या में विन्यास D6, अब स्थिति क्या है, स्थिति ये है 1 2 3 4 5, छठा इलेक्ट्रॉन आना है, छठा इलेक्ट्रॉन यहां आए तो उसको कौन सी ऊर्जा चाहिए, युग्मन ऊर्जा, और यहां जाए तो ऊपर जाना है तो विपाटन भी चाहिए, और पहले से एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है इसलिए युग्मन भी चाहिए, तो ऊपर जाने के लिए उसको दोनों प्रकार की ऊर्जा चाहिए, इसलिए ये कहां जाएगा, ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 बच गए, 4, ठीक है 4.90, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 5, ये कैसा आ जाएगा अनुचुंबकीय, और ये वैल्यू आप निकाल देंगे। ठीक है, आपको निकालनी है भाई 7, तो D7, अब 1 2 3 4 5 6, 7वें इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाएगा, तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 3, तो 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन, 1.5, और ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा अनुचुंबकीय, ये वैल्यू आपने निकालनी है। फिर आ जाओ 8, D8, 1 2 3 4 5 6 7, अब 8वें को यहीं भरना है क्योंकि युग्मन ऊर्जा चाहिए। ठीक है, युग्मन ऊर्जा चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर युग्मन विपाटन दोनों चाहिए, इसलिए यहाँ आ जाएगा 8वां इलेक्ट्रॉन, और अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 2, 2.83, और ये हो जाएगा आपके पास क्या कि चक्रण आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 3, और यहाँ पर आ जाएगा अनुचुंबकीय। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट D9 में। D9 में क्या करेंगे कि ये आपके पास 9 क्रमांक है, ये D9 क्लियर, तो आपके पास 8 की स्थिति क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 9वें के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और कोई रास्ता ही नहीं है कि इसके पास नीचे तो भरा ही नहीं जा सकता, ऊपर ही जाना पड़ेगा, और ऊपर दोनों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 9वें को जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए विपाटन ऊर्जा चाहिए, और पहले से एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है इसलिए युग्मन ऊर्जा भी चाहिए। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये स्थिति बन जाएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन, चक्रण जो है वो 0.5, ये आ जाएगा 2 अनुचुंबकीय, और ये वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद 10, D10 आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10वें के पास कोई रास्ता ही नहीं है, इसको यहीं आना पड़ेगा, मतलब इसको 10वें को यहां आने के लिए कौन कौन सी ऊर्जाएं चाहिए होंगी, विपाटन भी और युग्मन भी दोनों चाहिए होंगी। अब आप देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, चुंबकीय आघूर्ण 0, चक्रण 0, चक्रण आघूर्ण 0, है कैसा प्रतिचुंबकीय, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी -2.4 वोल्ट और +2.4 डेल ओ।
ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इन सभी संकुलों के जो है ये वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की ये आपकी क्लास हुई जिसमें हमने ये सारे इलेक्ट्रॉन भरने सीखे। ये जितनी भी मैंने वैल्यूज लिखी हैं ये सारी की सारी आपके लिए क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमेंट करेंगे कि सर ये हमने टॉपिक कर लिया, अब हमें इसके क्वेश्चंस दे दो, तो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और आपको आंसर्स देने होंगे इसके। क्लियर? एक क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तब जब आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि सर हमने जो है ये सारे टॉपिक कर लिया, अब हमें क्वेश्चन करवा दो। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास के अंदर अपने चतुष्फलकीय संकुलों का विपाटन पढ़ेंगे और फिर इसके संकुल यौगिकों के अंदर रंग पढ़ेंगे, और रंग के बाद जो है एक वीडियो होगी जिसके अंदर इसकी कमियां पढ़ेंगे, और फिर ये लेसन जो है वो लगभग खत्म हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय। और जो बच्चा बिना चैनल सब्सक्राइब किए देख रहा है तो सब्सक्राइब कर ले भाई, क्योंकि रेगुलर वीडियो आती हैं और पूरे के पूरा सिलेबस जो है डे बाय डे कराया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।